एक बार शंकर जी सती को लेके कथा सुनवाने गए। कथा सुनवाने के लिए गए। ऐसे शंकर जी बोले, चलो सती, आज मैं आपको कथा सुनवाने ले चलता हूँ। कथा सुनवाने ले गए। गुरु जी कौन थे? अगस्त जी। एक बार शंभु गए त्रेता युग माही, कुम्भज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। शंकर जी पहुँचे, खूब पूजा पाठ हुई। अगस्त जी ने पूजा करी, खूब राम कथा सुनाई। राम जी से ऐसे हैं, राम जी ऐसे हैं, राम जी ऐसे, राम जी राम जी राम जी, खूब कथा सुनाई। शंकर जी तो बहुत ध्यान से सुन रहे थे, पर माता सती का मन यहाँ वहाँ जा रहा था। अरे कौन से राम जी, कैसे राम जी, क्या राम जी, समझ में नहीं आ रहा था। कौन राम जी? सती समझी ही नहीं। तब शंकर जी, सती को कथा पूरी हो गई, 9 दिन की हुई। अब शंकर जी प्रणाम करते हैं और सती से बोले, चलो। अब शंकर जी सती जी को लेकर के जा रहे थे आकाश मार्ग से, और वह त्रेता युग था। उसी समय रावण सीता का हरण किया और शंकर जी का संयोग से वहीं से निकलना हो। अब राम जी खोज रहे हैं, हे सीता कहाँ हो, हे सीता कहाँ हो। राम जी रो रहे हैं। शंकर जी ऊपर से देखते हैं, वाह प्रभु, कितनी बढ़िया लीला कर रहे हो। आप सब जान रहे हो कि सीता कहाँ है, और तुम्हारी पत्नी चुरा कौन सकता है? भगवान की पत्नी कोई चुरा सकता है? लेकिन राम जी कितना बढ़िया अभिनय कर रहे हैं। हे सीता कहाँ हो, हे सीता कहाँ हो, कहाँ हो सीते? शंकर जी ने प्रणाम किए। जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, हे ईश्वर, हे जगदीश, सब जानने वाले, आपको मेरा शंकर का कोटि कोटि नमन। शंकर जी ने राम जी को प्रणाम किया। ये रामचरितमानस के अनुसार हम अब कथा सुना रहे हैं आपको। हाँ, शंकर जी ने प्रणाम किया। किसको? भगवान श्री राम को। सती को लगा, अरे आप किसे प्रणाम कर रहे हैं, किसे प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी बोले, आप भी प्रणाम करो, ये वही भगवान है जिनकी अभी अभी आपने कथा श्रवण करी है। सती बोली, यदि यह भगवान होते तो इन्हें अपनी पत्नी का पता होता। इन्हें अपनी पत्नी का पता नहीं है, मतलब ये भगवान। सती को संदेह हुआ। शंकर जी बोले, भाग्यवान, इन्हें तो कण कण का पता है, तो फिर ये रो क्यों रहे हैं? लीला कर रहे हैं, लीला। सती बोली, ना, हम नहीं मानते। शंकर जी ने लाख समझाया, पर माता सती नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि माता सती के विनाश का समय नजदीक था। जब पत्नी अपने पति के कहने से ना माने, जब बेटा अपने बाप के समझाने से ना माने, समझ लेना कि अब विनाश का समय नजदीक है। सती नहीं मान रही है ना, शंकर जी समझा रहे हैं। शंकर जी कह रहे हैं, मान जाओ, ये भगवान है। नहीं, मैं परीक्षा लूंगी। तो सती सीता बनके चली गई परीक्षा लेने। शंकर जी ने विचार किया, अब सती का कल्याण होने वाला नहीं है। हरी इच्छा भाभी बलवान है, बड़ी बलवान है ये भाभी, होनी तो होकर ही रहेगी, अनहोनी न होए, और जाको राखे राम जी, मार सके न कोई। अब सती गई, सीता बनके गई सती, राम जी के सामने होकर जाकर खड़ी हो गई। राम जी के सामने सीता बनकर खड़ी हो गई। मैं आ गई रावण के पास से। सती को देखकर राम जी ने प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। सती बोली, आप हमें माता जी क्यों रहे? हम तो आपकी पत्नी हैं। राम जी बोले, माँ, असत्य क्यों कहती हैं? आप तो शिव की पत्नी हैं, आप तो हमारी माँ हैं, हम तो आपके पुत्र हैं। अब शंकर राम जी के बातें सुनकर माता सती के तो पसीना छूटने लगा। प्रभु, आपने हमें पहचाना कैसे? हम तो यहाँ सीता बन के खड़ी हैं। राम जी ने कहा, माँ, स्वरूप बना लेना सरल है, स्वभाव बना पाना कठिन है। मेरी सीता का स्वरूप आपने बना लिया, पर मेरी सीता का स्वभाव कहाँ से लाओगे? मेरी सीता तो सदा अपने पति अर्थात राम के पीछे खड़ी होती है। आप तो आगे खड़ी हो, आगे तो माँ ही खड़ी हो सकती है, मेरी सीता कभी नहीं खड़ी हो सकती। आप आगे खड़ी हो गई, सीता हमेशा पीछे खड़ी होती थी राम की, और आप आगे खड़ी हैं, इसलिए आप मेरी सीता नहीं। अब सती वहाँ से जाने लगी, भागने लगी। जब सती माता गई तो राम जी ने अपना रूप दिखाया, जहाँ देखें वहाँ सीताराम सीताराम सीता, सब जगह सीताराम कण कण में दिखाई पड़ने लगे। अब सती ने आंख बंद कर ली।
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके मन मुताबिक बात ना हो तो लोग सत्य से भी आंख मूंद लेते हैं, और सत्य से आंख मूंद लेने से काम नहीं होगा। सत्य को स्वीकार करना ही पड़ता है। तुम्हारे आंख बंद करने से क्या होगा? तुम आंख बंद कर लोगे तो क्या सत्य नजर नहीं आएगा? तुम्हें नजर नहीं आएगा, औरों को तो नजर आ रहा है। सत्य से आंख बंद ना किया करो, सत्य से आंखें न चुराया करो, सत्य से आंखें मिलाया करो। माता सती को लग रहा था कि ये सामान्य मनुष्य हैं। शंकर जी ने समझाया था, ठीक ही कहा था भगवान शंकर ने, पर माता सती नहीं मानी और बाद में गई। शंकर जी ने कहा, हो गई परीक्षा, तो झूठ कह दिया कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, तुम्हारी तरह प्रणाम करके चलिए। शंकर जी ने त्याग दिया, आपने मेरी माँ का रूप बनाया है। शंकर जी सीता जी को अपनी माँ मानते हैं और राम को अपना पिता मानते हैं। अब मेरी पत्नी ने माँ का रूप बना लिया, अब इसे पत्नी के रूप में स्वीकार कैसे करें? शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया और वही सती दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हुई, और वही जब पार्वती के रूप में आई तब शंकर जी उन्होंने स्वीकार किया। कहने का तात्पर्य इन कथाओं का यही है कि जो समझ रहे हैं भगवान की कथाओं को समझ लेना कि भगवान उन्हें समझाना चाह रहे हैं, और जो नहीं समझ रहे हैं तो समझ लेना कि ईश्वर की कृपा इन पर नहीं है। ये ईश्वर की कृपा के अधिकारी अभी तक नहीं बने, बन गए होते तो भगवान पर संशय न करते। संशयात्मा विनश्यति, माता सती ने भगवान पर संदेह किया इसलिए विनाश हो गया। इसीलिए ईश्वर संदेह का नहीं, श्रद्धा का विषय है। ईश्वर पर संदेह ना हो, ईश्वर की सत्ता पर संदेह, उंगलियां न उठाना कभी कि भगवान है या नहीं। हम आपको कई बार कह चुके हैं कि भगवान पर विश्वास करने के पहले भगवान को पहले प्रैक्टिकली आप देख लो, आप ठोक बजा के देख लो भगवान को। आपके विश्वास पर भगवान खरे उतरते हैं कि नहीं, इसके बाद विश्वास करना। वह ऐसा विश्वास करना, एक तो भगवान पर विश्वास करो मत, और करो तो ऐसा करो कि फिर कभी किसी के तोड़े टूटे ना। ये नहीं कि आज कहने से कर लिया कल तोड़ दिया, ऐसा नहीं। भगवान पर एक बार विश्वास करो फिर टूटे ना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, कितनी भी मुसीबत आ जाए, अब हम बहुत भजन करते हैं भगवान का, पर कल से हमारे खाने की रोटी न रह जाए तो हम कहेंगे, अरे भगवान तुम्हारी इतनी पूजा की, तुमने तो खाने को रोटी ही नहीं दी। अरे हम तो पूजा इसलिए नहीं करते कि हमें खाने को रोटियां मिलती रहे। अरे भूखे सोएंगे तो भूखे सो जाएंगे, पर भूखे में भी अपने भगवान का चिंतन करेंगे। ये तो हमारा प्रेम है। हम रोटी के लिए थोड़ी भगवान की पूजा कर रहे हैं कि रोटी मिलेगी। सुदामा को तो रोटियां नहीं मिलती थी, 4 दिन सुदामा जी का चूल्हा नहीं जलता था। क्या इस हाल में सुदामा जी कृष्ण की पूजा नहीं करते थे? मीराबाई तो रानी थी, मीराबाई तो सोना चांदी से भरी थी, लेकिन सब छोड़कर पाँव में घुंघरू बांध के संतों के बीच में नाचती थी। कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी भूखा ही सोना पड़ता था, लेकिन इस हाल में भी मीराबाई ने भगवान को तो नहीं छोड़ा ना। मेरी माँ, एक बात समझ लीजिए, तुम्हारा सुख दुख हानि लाभ ये विषय अलग है और भक्ति अलग विषय है। आप लोगों को ये समझ में नहीं आता कि भक्ति विषय क्या है। आप लोगों को लगता है कि महाराज हम तो भगवान की पूजा करते हैं, अब हमारे घर में कोई मरे ना, किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अचानक किसी का पति मर गया, अरे हमने तो इतनी पूजा करी और हमारा तो पति ही मर गया। अरे हमने तो इतना पूजा की, हमारा तो बेटा मर गया। अरे हमने तो इतनी पूजा की, हमारी तो पत्नी मर। क्यों पूजा करते थे? तो क्या तुम्हारी पत्नी अमर हो जाएगी, बेटा अमर हो जाएगा? मरेगा नहीं। मौत तो आएगी, जितना तय था उतना तुमने भोग लिया। तुम्हारी जो भक्ति है उसका जो परिणाम है, उसका जो फल है, वह फल अलग मिलेगा, वह अलग मिलेगा। एक आदमी बड़ा भजन करता था भगवान का, बहुत भक्त था, लेकिन उस भक्त के यहाँ ऐसी स्थिति आई कि उसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, रोटियां नहीं थी, कोई रोटी की व्यवस्था नहीं थी, और वो रोज माला जपता था, सीताराम सीताराम सीताराम। कि उसकी पत्नी कहती थी, ताना मारती थी, बड़ा भजन करते हो, खाने को रोटी तक देता नहीं है तुम्हारा भगवान। तो वो कहते हैं कि देख, मैं रोटी की चाहत लेकर थोड़ी भजन कर रहा हूँ, रोटी ना मिले मैं भूखा रह जाऊंगा,
पर फिर भी इस हाल में मैं भजन करना नहीं छोड़ूंगा। मेरी माँ, जब तुम्हें जीवन में मुसीबत आने लग जाएं, जीवन में संकट आने लग जाएं, विपत्तियां आने लग जाएं, तब समझ लेना कि ईश्वर तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रहा है और इस परीक्षा में तुम्हें पास होना है। तुम बिल्कुल अपने मन को डगमगाना मत, कसौटी में अपने आप को कस के रखना, पार हो जाओगे। ईश्वर की परीक्षाएं, राजा हरिश्चंद्र पर मुसीबत आई कि नहीं? सोने को चमकाना होगा ना तो भट्टी में डालना ही पड़ता है। ईश्वर भी अपने भक्त को भट्टी पे डालते हैं, दुखों की आग में तपाते हैं। देखता हूँ तुम कितने कच्चे और कितने पक्के हो। अरे 100 रुपए का घड़ा खरीदते हो ना मेरी माँ, उस घड़े को भी तुम तक पहुँचाने के पहले आग से गुजरना पड़ता है। कुम्हार भाई पहले घड़ा बनाता है, सुखाता है और फिर आग की भट्टी में डालता है, तपाता है। बिना तपाए घड़ा तुम तक आएगा तो वो घड़ा तुम्हारे काम का होगा ही नहीं। मिट्टी का घड़ा किस काम का जब तक पके न। इसलिए आग से गुजरना ही पड़ता है। माता सीता को भी आग से गुजरना पड़ा, राम को भी 14 साल के वनवास से गुजरना पड़ा, पांडवों को 12 साल और 1 वर्ष के अज्ञात से गुजरना पड़ा। कौन है वो जिन्हें कष्टों से न गुजरना पड़ा? यही कसौटी है। ईश्वर अपनी कसौटी में कस के देखते हैं तुम कितने कच्चे हो और कितने पक्के हो। मुसीबत आएगी, घबराना मत, ईश्वर आपके साथ है। हरिश्चंद्र पर मुसीबत आई, लेकिन उन्होंने अपना धर्म, अपना सत्य, उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। अंत में उनका कल्याण भगवान मिले कि नहीं? ये जीवन में जो भी विपत्तियां हैं, कष्ट हैं, यह हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए तुम कितने धैर्यवान हो। संकट में किस प्रकार इन मुसीबतों को डील करते हो। ईश्वर ये देख रहे हैं कि तुम कितने कच्चे हो, कितने पक्के हो। इसलिए मुसीबत आवे शिकायत ना करना, बल्कि भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करना। हे नाथ, इस मुसीबत से मैं अपने आप को नहीं बचा सकता, आप ही मेरे आराध्य हैं, आप ही मेरे ईश्वर हैं, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। नाथ, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। जब प्रार्थना करोगे ना, तब भगवान मुसीबतें आने ही नहीं देंगे। इसलिए मेरी माँ, क्या जरूरी है? क्या जरूरी? विश्वास जरूरी है। मित्रों, माताओं, बहनों, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से भगवान की आराधना करिए, अवश्य करिए मित्रों, आपका कल्याण अवश्य होगा। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसके लिए एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव श्री शरणम अवश्य लिखिए।